वंदन मास्टर्स, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब अपनी पोजीशन लें ध्यान के लिए और ध्यान की यात्रा पर निकलें। पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। अपने आप को पूरी तरह कंफर्टेबल करके बैठेंगे। जो भी व्यक्ति या ध्यानी चेयर या सोफा पर बैठना चाहते हैं, जिनको पाँव में दर्द है, आप चेयर या सोफा पर बैठे पाँव लटकाकर और एंकल्स के पास से पाँव को क्रॉस कर लें। हाथों को क्लास्प करके उंगलियों के साथ उंगलियां जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एक बार जो हमने आंखें बंद की, दोबारा नहीं खोलेंगे। पूरे ध्यान के दौरान पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर, ये भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सारे परम गुरु मंडली की सभी गुरुजनों को, हमारे सप्तऋषि मंडल के सप्तऋषि, उनकी ऋषि पत्नियां, सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सभी को हम प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे और सबकी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अपनी सांसों के साथ अपने आप को जोड़ लें। हर सांस हमारे शरीर के हर भाग में पहुंच रही है, महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए जाएंगे, सहज भाव से, सहज रूप से। ना कोई जोर, ना कोई जबरदस्ती, सिर्फ आप और आपकी सांसें, भीतर आती हुई सांसें जो आपके मस्तिष्क में, आपके चेहरे पर, आपके गर्दन तक पहुंच रही हैं, कानों में। इस सांसों को महसूस करें। सर के सबसे अग्रभाग, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, नियो कॉर्टेक्स में सांसें भेजें। अपने लेफ्ट और राइट भाग में सांसें भेजेंगे, ब्रेन के। हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बायां भाग ब्रेन का, लॉजिकल ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन कहलाता है। ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग के साथ जुड़ा होता है। हमारी सोच, हम किस प्रकार सोचते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, साहस, आत्मविश्वास, ये सब कुछ जुड़ा होता है हमारे लेफ्ट साइड के साथ। हमारा राइट साइड या दायां भाग ब्रेन का इमोशनल और क्रिएटिव ब्रेन कहलाता है। यहाँ से हमारे प्यार, शांति, एकता, इमोशनैलिटी, हमारा इंट्यूशन, सीधे भाग से हम इन सब चीजों पे विचार करते हैं। इनमें सांसें भेजते जाएं आराम से। और आराम से ही सांसों को छोड़ेंगे। भीतर आती हुई ये प्राण शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से आना शुरू हो चुकी है। इसका भरपूर फायदा उठाएं। विचार शून्य हो जाए। अपनी स्थिति को निर्मित करने के लिए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, किस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं, महसूस करेंगे। जब पूरा ध्यान अपनी इन सांसों पर लगाएंगे, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जो भी विचार करता है वो सिर्फ सांसों पर आ जाएगा, क्योंकि हम
एक समय पर हमारा दिमाग एक ही काम कर सकता है, या तो सांसों के बारे में सोचे या विचारों के बारे में। जब हम सांसों के बारे में सोचते हैं और सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर आ जाता है और हम पूरी तरह विचारों को भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम शरीर के हर भाग में जाते हुए अपने आप को पूरी तरह विचार शून्य कर लेते हैं। महसूस करें सर के पीछे का भाग, उन्हें उस पर फोकस करें और सांस लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। हमारे सर के बिल्कुल बीच के भाग में, अंदरूनी भाग, जिसे हम पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहां पर अपना ध्यान ले जाएं। ये तीनों ग्लैंड्स हमारे मास्टर ग्लैंड्स की श्रेणी में आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये हमारे शरीर में सभी ऑर्गन्स में सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, सुचारू वर्किंग के लिए, सुचारू कार्य करने के लिए। हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है जब हम पूरी तरह ध्यान करते हैं। धीरे धीरे ये जागृत स्थिति में आने लगता है और हजार सूर्य के समान चमकता हुआ हमारा पीनल ग्लैंड, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे हाइपोथैलेमस, ये सारे ट्रिनिटी को मिलकर क्रिस्टल पैलेस के रूप में चमकता है। और इसकी रोशनी हमारे तीसरे नेत्र से बाहर निकलती है। महसूस करें, पूरा फोकस अपना तीसरा नेत्र पर करें। आप महसूस करें अपनी सांसों को अपने फोरहेड पे आते हुए। ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट। भीतर आते हुए सांसों को महसूस करें। पूरा ध्यान अपने दोनों भवों के बीच में ले जाए। जिस प्रकार आदि शिव उनके तीसरे नेत्र की जगह जो हमने पिक्चर्स में देखी है, उसी तरह हमारे तीसरे नेत्र को महसूस करें। अब हम अपनी सांसों को अपनी आंखों में महसूस करेंगे। आराम से सांसों को महसूस करें अपनी आंखों तक पहुंचते हुए। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। पूरी तरह आराम महसूस करें सांसों को छोड़ते हुए। यही सेम प्रक्रिया अपने पूरे चेहरे पर महसूस करें। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने चेहरे, अपने नाक और अपने जबड़ों तक ले जाएं, कानों तक ले जाएं। अपने कानों में महसूस करें। और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। गले में उतरती हुई सांसें महसूस करें। अपनी नासिका से आती हुई सांसें आपके जबड़ों को रिलैक्स कर रही है, आपके गर्दन में उतर रही है और गले में, गले के अंदर हमारी आवाज में
ये सांसें प्राण शक्ति के साथ भीतर प्रवेश करती हुई हमारी नाड़ी मंडलों की शुद्धि करती हुई आगे बढ़ रही है। गर्दन में उतरती हुई ये सांसें हमारी आवाज, हमारी थायराइड ग्लैंड, हमारे इंट्यूशन को भी जागृत करती है। थायराइड ग्लैंड की जो भी परेशानियां हैं, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, इनको बैलेंस करने के लिए महसूस करेंगे क्या हम कम बोलते हैं, हमारी बातों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्या मन में ही दबी रह जाती हैं। जो लोग अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपने इस आदत को चेंज करेंगे, जिससे उनकी थायराइड की परेशानी ठीक हो जाएगी, हाइपोथायराइड की तकलीफ कम होने लगेगी और एक दिन अपने आप ही मिट जाएगी। और जिनको हाइपरथायराइड है, कुछ देर आप मौन में रहे, अपनी शक्तियों को हर जगह जाने न दें। कई बार चाहे हम ज्यादा ना बोलते हो, फिर भी घर के परिवार के साथ रहते हुए बातें करनी ही पड़ जाती हैं, ना चाहते हुए भी। कभी बच्चों को, कभी बड़े बुजुर्गों को, कभी अपने रिश्तों को, हर किसी को देखते हुए बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। और अपनी उन बातों को कम करने का सिर्फ यही तरीका है, कुछ देर मौन में रहें, अपनी एनर्जी सेव करें और धीरे धीरे निजात पाए हाइपरथायराइड से। बैलेंस रखें, कम शब्दों का उपयोग करें। पूरी सांसों को अब हम अपने छाती, अपनी पीठ और अपने कंधों पर ध्यान ले जाएंगे। महसूस करेंगे प्राण शक्ति और प्राण वायु को अपने आप को रिलैक्स करते हुए। जो भी टाइटनेस है आपके कंधों में, उसे ढीला करें, रिलैक्स करें। अपने पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी और अपनी कमर, इनको महसूस करते हुए सांसों के साथ सांस भेजते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब हम अपनी सांसों को अपने छाती और छाती के भागों में महसूस करें, हाथों से लेकर उंगलियों तक महसूस करें। जो भी आप अपने हृदय में अपने भाव को छुपा कर रखा हुआ है, जो भी नेगेटिव है, जो भी सही नहीं है, सही विचार, सही भाव, उन सबको रिलीज करते जाए।
हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे भावों को जो हमने पकड़ के रखा है, दूसरों के बारे में जजमेंट, उनको क्रिटिसाइज करना, गॉसिप करना, गुस्सा करना, ये सारी चीजें इन्हें रिलीज करें। सांसों के द्वारा इन सारे भाव को आप रिलीज करते जाएंगे। पहले आप एक्नॉलेज करें अपने आप को, अपने विचारों को। देखें कि क्या हम कहीं गलत जा रहे हैं, क्या हमने कभी ऐसा किया है, और अगर कर रहे हैं तो उन सारे भाव को रिलीज करते जाएंगे। ये हमारे हृदय को और बोझिल करते हैं। उन सभी बातों को जो कभी किसी ने हमें परेशान करने के लिए उन बातों का उपयोग किया हो, कभी दिल में चुप जाती है कुछ बातें, ये सारी बातों को आप रिलीज कर देंगे। अपनी गलतियों को क्षमा करेंगे। आज भी अगर आप किसी बात से शर्मिंदा है, शर्म में जी रहे हैं, उन सारी चीजों आप रिलीज कर दें। और भीतर आती हुई सांसों के साथ अपनी रिलीज की हुई जगह पे महसूस करें कि हम प्यार, शांति और एकता को भर रहे हैं। अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के पास्ट में जो भी गलतियां हमारे द्वारा हुई है, दूसरों को हानि पहुंची हो, या कभी भी हमारे द्वारा कोई भी खराब काम हुआ हो, उन सब के लिए माफी मांगेंगे। मेंटली सबको कॉल करेंगे, जो भी जान हो, अनजान हो, पहचान के हो, परिवार के लोग हो, मित्र मंडल हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, सभी को आप याद करते हुए मेरे द्वारा जो भी गलतियां हुई हो, मैं आप सबसे विनती करती हूँ या करता हूँ कि आप सब मुझे माफ कर दें। अगर आपके द्वारा कोई हानि पहुंची हो मुझे, मैं आप सबको माफ करती हूँ या करता हूँ। अगर मैं किसी गिल्ट और शेम में जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मैं अपने आप को माफ करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने चारों तरफ हर किसी को एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ। सभी को धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। सभी को मैं अपना प्यार भेजती हूँ, भेज रही हूँ, भेज रहा हूँ। हर किसी को ये प्यार मिले। मेरे चारों तरफ से ये जो भी कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से, इन सब को मैं रिलीज करती हूँ। सारे कॉर्ड्स काटती हूँ अपने सर के ऊपर से, बाजुओं से, दाएं और बाएं, पीठ के पीछे से, अपने छाती के सामने से, पेट के सामने से और पाँव के नीचे से। ये सारे कॉर्ड्स काटते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे की उन्नति में सहायक बने, आगे बढ़े, दूसरों को आगे बढ़ाएं। अपने सांसों को अपने लंग्स में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं अपने सांसों को। अपनी भीतर आते हुए सांसों को महसूस करते जाएं और अपने लंग्स में
इन सांसों को भर लें, अपने लंग्स को फुलाकर सांसें लें, फुल कैपेसिटी तक भरें अपने लंग्स को और आराम से सांसों को छोड़ेंगे। आपके पेट के अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन के बॉटम पार्ट्स सभी को सांसों के साथ एक करेंगे। महसूस करें हम पेट फुलाकर सांसें ले रहे हैं नासिका से। अपनी सांसों को पेट में आता हुआ महसूस करें, अपने लोअर एब्डोमेन में जाता हुआ महसूस करें, अपने बॉटम पार्ट्स तक महसूस करें। हर एक सांस में, हर एक भाग में अपनी इन सांसों को प्राण शक्ति के साथ महसूस करते जाएं, प्राण ऊर्जा पहुंचाते जाएं। पेट के सभी ऑर्गन सुचारू रूप से चल रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले सारे हार्मोन्स हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स को सुचारू रूप से मदद कर रहे हैं। हार्मोन सेक्रेट करते हुए हमारी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है। हमारे लोअर एब्डोमेन में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी इन हार्मोन्स का असर है। हर प्रकार के जो भी हार्मोन की जरूरत है वो सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का पेन, ट्रॉमा, चोट, बीमारी, तकलीफ, हमारी सोच और बिलीफ सिस्टम को, इन सब को भी गवर्न करती है। महसूस करें हम स्वस्थ विचारधारा के साथ, स्वस्थ मानसिकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अपनी रोजाना की जिंदगी में हम प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। हम सब केपेबल हैं, सक्षम हैं, स्किल्ड हैं, यूनिक हैं। महसूस करेंगे अपनी सांसों को अपने बॉटम पार्ट्स में जाते हुए, और जो भी हमारे अंदर का गुस्सा है, कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, चिड़चिड़ाहट है, उन सब को और किसी भी प्रकार का भय, ये सब चीज इस भाग से रिलीज करेंगे। हमारे गुस्से को, हमारे नेचर को, जो भी हमारा नेचर गुस्सा करने का है, कंट्रोलिंग इश्यूज है, या हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे डर को दर्शाता है। क्योंकि हम उसके आउटकम से डरते हैं, इसलिए हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने आप से पूछें, मैं क्यों कंट्रोल कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या मेरे अंदर किसी प्रकार का भय है जो मुझे रोकता है
क्या मुझे उस डर को निकालना है? और इसी कारण से हमारे हिसाब से जब काम नहीं होते हैं तब हम गुस्सा होने लगते हैं, चिढ़चिढ़ाते हैं, गुस्सा करते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होने के कारण हम लेट गो कर नहीं कर पाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, ठहराते हैं ब्लेम करते हुए कि उनके कारण ऐसा हुआ, जबकि हमारे अंदर ही कमी है। उस कमी को निकालने के लिए अपनी ऊर्जा को बचाएं, मौन में रहें। जितना ज्यादा मौन रखेंगे उतनी और एनर्जी बचेगी। पूर्णिमा ध्यान करें, अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करें पूर्णिमा ध्यान के द्वारा, ग्रुप मेडिटेशन के द्वारा। रोजाना ग्रुप में बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तो हम ज्यादा एनर्जी सेव करते हैं, जल्दी ठीक होते हैं, स्वस्थ जल्दी होते हैं और स्वस्थ रह पाते हैं। महसूस करें अपने नीचे के भागों को, कमर, हिप्स, हिप जॉइंट्स, थाइस, हमारे घुटने, पांव की पिंडलियां, पांव की एड़ियां, टखने यानी कि एंकल्स, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को और प्राण शक्ति को महसूस करें। जिन लोगों को भी पांव में तकलीफ हो रही है और पांव खोलना चाहते हैं, आप बिल्कुल धीरे धीरे करके, बहुत ही धीरे धीरे पांव को सीधा करें और टखनों के ऊपर टखनों को रखें, एंकल्स के ऊपर एंकल्स, और आराम से बैठें, कंफर्टेबल होकर। महसूस करेंगे हमारे सर से लेकर पांव तक सभी ऊर्जाओं को हम मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर आगे जाएंगे उनके मदर अर्थ के डीपर सेंट्रल पार्ट में। अपने आप को देखिए अंदर पहुंचकर ध्यान करते हुए, अपने आप को बैठा हुआ देखिए और अपने अंदर आती हुई मदर अर्थ की लविंग हीलिंग एनर्जीज को देखें। अपने आप को अलाइन करते जाए हर सांस के साथ, और हर सांस छोड़ते हुए मदर अर्थ में अपने अंदर की स्टैग्नेंट एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या कोई भी अनबैलेंस एनर्जीज, वो जस्ट मेंटल पावर से इमेजिन करते हुए रिलैक्स करते जाए, रिलीज करते जाए। पूरा ध्यान अपने भीतर आती हुई सांसों पर, जो अपने साथ मदर अर्थ की अबंडेंट हीलिंग, लविंग एनर्जीज ला रही है, हीलिंग एनर्जीज ला रही है। अब आप पूरी तरह ग्राउंडेड महसूस करें, वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाए और सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ध्यान के समाप्ति तक म्यूजिक की धुन पर अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। निश्चिंत होकर ध्यान करें। ध्यान समाप्त होने पर आपको ध्यान से बाहर निकाला जाएगा। तब तक के लिए सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाए।
भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाएं। जो भी विचार आए उसके एक्नॉलेज करें और वापस अपनी सांसों पर आ जाएं।
माय डियर मास्टर्स, हमारे ध्यान का समय समाप्त होने के लिए आ चुका है। धीरे धीरे आप अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए उन्हें हिलाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, इसको सीधा करें। और हमारे गाइड्स के रूप में आज हमारे पास आज ये मैसेज आया है। मेल्किसेदेक एक हाई प्रीस्ट है जिनका नाम बाइबल की बुक में दिया गया है, जेनेसिस में, और वो हम सबको असिस्ट करने आए हैं असेंशन के थ्रू अर्थ प्लैनेट पर। वो हर किसी को, हर इंसान को, हर चीज को असेंड कर रहे हैं प्यार और हार्मनी के साथ। उनके चारों तरफ एक प्रकाशवान ऊर्जा है
लंबी दाढ़ी है और जिस प्रकार सफेद बाल हैं, अपने प्रीस्टहुड की निशानी दिखाते हैं। और वो हमारे साथ उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो दूसरों को पढ़ाकर, दूसरों को आगे करके, दूसरों को जागरूक कर रहे हैं, सबको असेंड करने के लिए, सबकी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं। उनको याद करते हुए, उनके साथ जुड़ते हुए हम सब अपने और भीतर जाएं। वो कह रहे हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अब और आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंदर जाना होगा और भीतर घुसना होगा, अपने आप को जानना होगा, पहचानना होगा, अपने पैटर्न्स को जानना होगा, हमारे अंदर किस चीज का डर है, किस चीज का भय है, और उससे अलग होते हुए और अंदर जाएं। जब आप अपने हृदय और आत्मा को जान लेंगे, तब आपको अपने बारे में पता चलेगा। आपको साइंस और सिंबल्स के द्वारा यूनिवर्स मैसेज भेज रहा है और आप अपने इस अंदर के प्रकाश को दूसरों के साथ बांट पाएंगे, दूसरों को स्पिरिचुअल विजडम दे पाएंगे। मेडिटेट करें और कनेक्ट करें इस प्रकाश के साथ। यही आज का मैसेज है मास्टर्स। आप सबको और भीतर जाना है, अपने अंदर के जो भी डर है उन्हें याद करना है, देखना है कि क्या हम किसी बात से डर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और ध्यान करें और अपने इस अंदर के प्रकाश के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे और रब करते हुए 5 सेकंड के लिए हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अब हम सब अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारे से मुस्कान के साथ, और अपने हाथों से हम ताली बजाएंगे। जब भी आप रेडी हो, अनम्यूट करके क्लैप योर हैंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए अब हम सब मिलकर पानी चार्ज करेंगे। तो आप सब अपने आप के हाथ में एक गिलास पानी लें और पानी को लेते हुए उसमें अपना चेहरा देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे, अफर्म करेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार है, शांति है, एकता है, खुशियां हैं, स्वस्थता है, दर्द भगाने की हर दवा है। और हमारे ध्यान से हम अपनी उन्नत ऊर्जा बढ़ाते हैं। ये पानी धन, धान्य, यश, वैभव, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। एक दूसरे में परस्पर स्नेह की भावना है, एक दूसरे का प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। हम जहां पर भी हमारे मित्र हैं, हम सब आपस में परस्पर स्नेह के साथ एक दूसरे का कहना सुनते हैं, गाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं एक दूसरे को। सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हम जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। उन्नति के मार्ग पर हम सब अग्रसर हो रहे हैं। हमारे कार्यों के साथ सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। जहां पर भी जाते हैं हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हमारे सारे गुरुजन
हमारे सारे असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सभी का धन्यवाद कि वो हम सबका बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें बताते हैं, गाइड करते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, खुशियां, स्वस्थता साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति और एकता से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। तो थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का धन्यवाद इस ध्यान को ज्वाइन करने के लिए, ध्यान को करने के लिए, ग्रुप की एनर्जीज बढ़ाने के लिए। आप सब ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। पानी आप सब ग्रहण करें। Yes, masters. Thank you, everyone. Thank you so much. Have a wonderful day. Stay blessed. Stay happy. Keep smiling. कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए stay happy and stay healthy.